हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, आईसीआरए ने बताया है कि जो एयर बैग वाली इंडस्ट्री है वो आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। उन्होंने बोला है फाइनेंशियल ईयर 27 तक ये डबल हो जाएगी, 7,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी इंडस्ट्री। बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पुश भी किया है कि भाई एयर बैग की ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, पर एयर बैग की वजह से सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं गाड़ी के, तो ये मैंडेटरी होना चाहिए। आपकी गाड़ी एयर बैग वाली है या फिर नहीं है, और कितने एयर बैग है उसके अंदर, आप कमेंट में बता सकते हो। अगली खबर, रिपोर्ट के हिसाब से जो साउथ वेस्ट एयरलाइंस है उन्होंने 60% से ज़्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया है यूएस के अंदर जो स्नो स्टॉर्म चल रहा है उसकी वजह से। अब ये न्यूज़ इंक्लूड करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है बताने का कि भाई यूएस के हाल सही नहीं है। मैं इकोनॉमिकली नहीं बता रहा, वहाँ पे भाई बर्फ़ गिर रही है, बहुत बुरा हाल हो रखा है वहाँ पे, और काम धंधे रुके हुए हैं, लोग मर रहे हैं, इतनी ठंड पड़ रही है वहाँ पे। दिल्ली में भी ठंड पड़ रही है, पर मैं देखो हाफ बाजू में बैठा हूँ जैकेट पहनी हुई अलग से रखी हुई है। मतलब मैं ना इसमें पतला दिखाई देता हूँ, इसलिए मैं पहन लेता हूँ। ठीक है, इसमें इसमें फिटनेस वाली सही दिखता है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। पर कहानी ये है कि भाई देखो, चाइना की साइड की अगर हम बात करके चले, वहाँ पे आप देख रहे हो कोविड केसेस बन रहे हैं। अभी कल वाली न्यूज़ में हमने बात करी कि भाई ताइवान की तरफ उन्होंने शिप विप्स भी भेज दिया चाइना वालों ने। तो एक एंगल ये बन रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है, और आप यूएस के अंदर देख रहे हो वहां पे बर्फ के चक्कर में इकोनॉमी रुक रही है। ये लॉकडाउन ही मान के चलो एक तरह का। तो इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ सकता है, क्योंकि सब कह रहे हैं ना भाई ग्लोबल रिसेशन आएगा, तो ये एक इनिशिएटर तो नहीं होगा उसका। अगली खबर इन्फ्लेशन की है। जो टाटा सन्स के चेयरमैन है उन्होंने बोला है कि इन्फ्लेशन मॉडरेट तरीके से रहेगा इंडिया के अंदर अगर बात करके चले, पर हम स्लो डाउन दे सकते हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर। अगेन इसका रीजन वही है कि भाई ग्लोबल रिसेशन इंडिया पे इंपैक्ट पड़ेगा। हम कितना भी कह दें कि ग्लोबल का फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि कितना इंपैक्ट पड़ता है। क्या हमारी इकोनॉमी नॉर्मल लेवल पे पहुंचती है, प्लस में रहती है, मतलब हम रिसेशन की तरफ नहीं जाते, या फिर इंपैक्ट इतना पड़ता है कि हम जाते हैं। साथ में उन्होंने ये भी बोला जो 2023 है वहां पे हम लोएस्ट ग्लोबल ग्रोथ देख सकते हैं सिंस 2001 अगर हम बात करके चले। मतलब जब से सेंचुरी की शुरुआत हुई है ना, सबसे घटिया इकोनॉमी रहेगी। इनफैक्ट उन्होंने मिलेनियम की बात करी है, मतलब पिछले 1000 सालों में सबसे गंदी इकोनॉमी देखी जा सकती है। डरने वाली बात है, क्योंकि उनका भी ऐसा कहना है और सबका ऐसा कहना है कि भाई ये रिसेशन थोड़ा खतरनाक हो सकता है और लंबा हो सकता है। अगर उन्होंने ऐसी बात करी है ना, इसका मतलब ये ग्रेट डिप्रेशन से भी खतरनाक हो सकता है उनके हिसाब से, जो कि 1930s के आसपास आया था। अगली खबर, अगर हम चाइना की जीडीपी ग्रोथ की बात करके चले तो वो 3.2% से ग्रो करी है फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी पर उससे कम करी है। लॉकडाउन जिंदाबाद, क्योंकि वहां पे लॉकडाउन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग तरीके से लगाया गया है। अगली खबर, जो एक विसल ब्लोअर है उन्होंने बताया है आईसीआईसीआई का जो लोन स्कैम निकल के आया था, जिसमें कोचर फंसे हैं, जो कोचर पति पत्नी थे वो फंसे हैं, जिन्होंने वीडियोकॉन को इलीगल तरीके से लोन दिया था। वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मतलब ये सिर्फ एक ही घोटाला है जो भी तुम्हारे को समझ में आ रहा है, इससे बड़ी बड़ी भी चीजें हुई है जो अभी पता नहीं लगी है। देखते हैं क्या होता है, कितने घोटाले निकल के आते हैं। अगली खबर, ब्लूमबर्ग के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला है कि वो डाउ जोन्स या फिर वॉशिंगटन पोस्ट नहीं खरीद रहे हैं। भाई न्यूज आ रही थी पिछले कुछ टाइम से वो खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं। अभी वो नहीं खरीद रहे हैं। 2-3 रीजन हो सकते हैं। इकोनॉमी अच्छी नहीं है, इस टाइम पे खरीदना बेचना सही नहीं होता है, क्योंकि सिंपल सी बात, जब इकोनॉमी का पता नहीं है वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कितनी ऊपर जाएगी कितनी नीचे जाएगी, तो इसको कहते हैं हम वॉलेटाइल मार्केट। तो अगर वॉलेटिलिटी होती है तो आइडली रिकमेंड किया जाता है उस टाइम पे कुछ खरीदना बेचना नहीं चाहिए, कोई एक्विजिशंस नहीं करने चाहिए। देखो सिंपल सी बात, अगर इकोनॉमी बहुत नीचे गिरती है, सब कुछ हाल बुरा हो जाता है, उस टाइम पे मैं इसको टेक्निकल में बोलता हूँ 40 के सौदे मतलब कोई ऐसे आपको चीप बायर्स मिल रहे हैं जो कि बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, तो आप ले सकते हो अगर हाल बहुत बुरा है। पर अगर बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा होता है उस टाइम पे, या फिर अनसर्टेन होता है, पता नहीं है क्या होगा, जैसे भी हम बात कर रहे हैं ना, ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। कोई 100% श्योर नहीं कह रहा है कि ऐसा होगा नहीं होगा। अगर 100% श्योर वाली बात है कि अगर है लिख के दे रहा है कोई, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि भाई होगा, वरना अनसर्टेन ही कहा जाता है उसको। अगली खबर, जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है उन्होंने बोला है जो टोटल गवर्नमेंट का डेट है वो 147 लाख करोड़ पे पहुंचा है
Q2 ऑफ फाइनेंशियल 23। अगर हम अपनी ग्रॉस लाइबिलिटीज की बात करके चले तो वो सितंबर एंड के आते आते 88.3% पे पहुंच गई थी। पब्लिक डेट की बात करके चले तो 89.1 के ऊपर था। बढ़िया चीज है, मतलब अगर यूएस से कंपेयर किया जाए तो बेटर है। इसके ऊपर एक इन्फोग्राफिक जल्दी आएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वहां पे डिटेल के अंदर इस चीज को समझाएंगे सबसे कंपेयर करके, क्योंकि मैंने थोड़ा भी रिसर्च पे लगा दी अपनी टीम को। अगली खबर, अप्रैल और नवंबर 2022 के क्वार्टर की अगर हम बात करके चले तो जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 30% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, तकरीबन 11 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा है। और ये अच्छी चीज है गवर्नमेंट की कि भाई टैक्स कलेक्शन हो रही है। इसका रीजन दो तीन हो सकते हैं। एक, जो अभी ईडी की रेड पड़ रही है, इसकी रेड पड़ रही है, उसकी रेड पड़ रही है, लोग टैक्स पे कर रहे हैं, या फिर लोग शायद कमा भी रहे हैं इसलिए भी टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर उससे पिछले वाले से कंपेयर करके चल रहे हैं ना 30%, उससे पिछले वाला क्या पता उतना अच्छा ना हो। अगली खबर, जो पेयू है, पेयू इंडिया ने अपने 150 एम्प्लॉइज को निकाला है और बोला है कि हमारा कोई प्लान नहीं है मेजर डाउनसाइजिंग का, मतलब हमारा कोई प्लान नहीं है बहुत सारे लोगों को निकालने का। इतने ही लोग निकाले गए, 150 एम्प्लॉइज भी कम नहीं होते अगर देखा जाए तो। अगली खबर, अर्बन कंपनी दुनिया इंडिया की बेस्ट वर्किंग कंडीशन वाली स्टार्टअप निकल के आई है। फेयर वर्क ने एक सर्वे कंडक्ट किया जहां पे अर्बन कंपनी सबसे ऊपर है। उबर, फार्म इजी, ओला, डंजो, Amazon फ्लैक्स, ये सबको 10 में से 0 पॉइंट्स मिले हैं। तो लॉजिकली ये सारे के सारे 0 लेवल पे है। ऑटर को 1 नंबर मिला है, जैप्टो को 2 नंबर मिले, ये बुरा हाल है। तो अगर आप देखोगे जो ग्रोसरी स्टार्टअप है क्विक वाली, उनके साथ ऐसा हो रहा है। और इसी से याद आता है, इंटेलेक्चुअल इंडीज पे वीडियो आ रही है इसी के रिगार्डिंग, शायद आ चुकी हो, जब भी आप देख रहे हो तो जाके देख लेना। अगर आ चुकी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं आई होगी तो भी मैं प्रीमियर का लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो देख लेना, मजा आएगा। बहुत ही इन डेप्थ है और मैं एक तरह से फाउंडर भी लेके आया हूँ उसके अंदर, बहुत इनसाइड बातें हुई है। अगर आप ग्रोसरी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो वो वीडियो आपके लिए है। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से फ्लिपकार्ट 25,000 पास और प्रेजेंट स्टाफ को $700 मिलियन का पे आउट दे सकता है। अब समझो ये बात हो क्या रही है। फ्लिपकार्ट एक पेरेंट कंपनी है, उसका पार्ट मिंत्रा भी है, फोन पे भी है। तो अभी रिसेंटली फोन पे को अलग करके अलग से आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे हैं। तो अलग करेंगे तो फ्लिपकार्ट के शेयर्स को तोड़ा जाएगा, तो जिनके पास में शेयर्स होंगे उनको बेनिफिट होगा। बढ़िया चीज है। और कहा जा रहा है कि भाई ये सबसे बड़ा पे आउट हो सकता है स्टार्टअप इंडिया के अंदर। अगर हम बात करके चले, ये सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी होगी हमारी कंट्री की प्राइवेट सेक्टर के अंदर। बढ़िया चीज है। पहले ही फ्लिपकार्ट ने ही पहले इस लेवल की वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी दी थी स्टार्टअप इकोसिस्टम को, अब उसी का फोन पे भी ऐसा ही कर रहा है। अगली खबर, जो जोहो के सीईओ है श्रीधर वेम्बू जी, उन्होंने बोला है कि इंडिया को कॉर्पोरेट मैंडेट चाहिए R&D के ऊपर। जिनको नहीं पता, अगर आप एक बड़े कॉर्पोरेट हो तो आपको कुछ पैसा CSR में लगाना पड़ता है, 1 से 2% के आसपास, 2% का शायद क्लॉज होता है उसके अंदर, तो 2% आपको CSR के अंदर लगाना पड़ता है। इसी चक्कर में हम सुनते हैं बहुत सारे स्टार्टअप ने अपनी NGOs खोल रखी है और उसके अंदर वो चैरिटी कर करके उसी NGO वाली चीज को, जो कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है, उसको मार्केट करते हैं। तो ये तो चल रहा है एक साइड पे, पर उन्होंने क्या बोला, R&D के ऊपर भी 1 से 2% का मैंडेटरी लगा दो बड़ी स्टार्टअप्स के लिए, कंपनीज के लिए। और मेरा मानना है करो। आज हम देखते हैं ना, बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स जो दुनिया के अंदर है वो US बेस्ड है। अगर ये मैंडेट इंडिया के अंदर लगा दिया जाए तो बहुत सारे स्टार्टअप्स बिजनेसेस R&D के अंदर स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से इनोवेशन दिखाई देगी। इंडिया अभी इनोवेशन इंडेक्स के अंदर अच्छा नहीं है, हमको इनोवेशन इंडेक्स के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगली खबर, DGCA ने गरुड़ा एरोस्पेस को, जो कि किसान ड्रोन बनाता है, उसको सर्टिफिकेशन दे दिया है। और ये बहुत ही बढ़िया चीज है, मतलब ड्रोन्स ही फर्टिलाइजर्स डाल देंगे, बहुत ही ऑटोमेशन लेवल के ऊपर फार्मिंग हो पाएगी। और ये बहुत ही अच्छी चीज है। हमने देखा था आग वाग बुझाने के लिए भी इसका यूज आएगा, अभी कहीं पे देखा था ना हमने, इसमें यूज किया था, गरुड़ा वाले ही यूज किए थे, जितना मुझे याद आ रहा है। अगर मैं गलत हूं तो नीचे कमेंट में बता देना, जो लोग फॉलो करते हैं उनको ज्यादा कनेक्शन समझ में आएगा। क्योंकि मेरे को जो याद आ रहा है, हमने 2-3 महीने पहले ये न्यूज कवर करी थी गरुड़ा वालों की, कि जिसके अंदर उन्होंने आग वाग भी बुझाई थी, बहुत सारी चीजें करी थी। अगली खबर मनी व्यू की है, तो उन्होंने $75 मिलियन रेज किए है, $900 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। फिनटेक स्टार्टअप है, सब बोल रहे थे स्टार्टअप में फंडिंग सूख रही है। बड़ी फंडिंग है, छोटा कोई नहीं है। $900 मिलियन की वैल्यूएशन पे $75 मिलियन रेज किए गए हैं। कितना % इक्विटी निकला?
नीचे कमेंट में बताओ, आप समझदार हो, कैलकुलेट करके बता सकते हो। तो मेरा पर्सनली मानना है, जो कि मैंने पहले भी बोला था, बड़े स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती रहेगी, छोटे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती रहेगी, फंसेगे बीच वाले स्टार्टअप्स। जो टॉप ऑफ द लीग स्टार्टअप्स है ना, ये 900 मिलियन, मतलब अपनी इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े प्लेयर हो गए, यूनिकॉर्न बनने वाले, तो ये बड़े प्लेयर्स हैं, इनको मिल सकती है फंडिंग। जो एकदम सीड इन्वेस्टमेंट वाले हैं उनको मिल सकती है, पर जो बीच वाले हैं ना, जो अपना अभी बिजनेस भी प्रूफ नहीं कर पाए और मार्केट में स्केल नहीं कर पाए, उनमें से बहुत सारी स्टार्टअप्स 2024 का सूरज नहीं दिखेगी। बड़ी बात बोल गया, पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर, DPIIT के जो सेक्रेटरी है उन्होंने बोला है इंडियन स्टार्टअप्स FDI सिग्निफिकेंट लेवल पे अट्रैक्ट करेगी फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। मुझे लगता है नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे हो सकता है, क्योंकि इंडिया इकोसिस्टम में बहुत सारी छोटे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं जिनको सीड या सीरीज ए पे पैसा चाहिए होगा, उनको शायद मिल सकता है, क्योंकि बड़े लेवल के ऊपर अब पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन आएगा। तो रिसेशन के अंदर अगर आपका छोटा बिजनेस है तो उसको टेस्ट किया जा सकता है, बड़ा बिजनेस है उसके ऊपर पैसा लगा के आप अपने लॉसेस को और ज्यादा बढ़ाओगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा बड़े बिजनेस के अंदर। मतलब सबसे बड़े हैं जो जैसे जोमेटो स्विगी है, उनको तो कोई टेंशन नहीं है, जो उससे नीचे वाले हैं उनको दिक्कतें आ सकती है। अगली खबर, रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया है उनको 23 नई यूनिकॉर्न मिली है इस साल पे, 21 कम है 2021 से कंपेयर करके चले। और अगर आपको याद हो, साल की स्टार्टिंग के अंदर हमने बात करी थी, भाई इतने स्टार्टअप्स मिल रहे हैं इंडिया को, यूनिकॉर्न पे यूनिकॉर्न मिले जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे थे, सबके सब बोल रहे थे भाई इंडिया को यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न। पर जैसे ही इकोनॉमी खराब हुई ना दुनिया की, फंडिंग सूखी ना, तो ये यूनिकॉर्न के नंबर भी कम होते हुए दिखाई दिए। अगले साल देखते हैं कितने नए यूनिकॉर्न्स हमको देखने को मिलते हैं। अगली खबर, BPEA क्रेडिट ने वीवर्क इंडिया के अंदर 550 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। वीवर्क इंडिया अभी भी चल रहा है, मुझे नहीं पता था कि वीवर्क चल भी रहा है। बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इंडिया की ये जो इस टाइप का जो इकोसिस्टम है, इसके अंदर मुझे लगता है कि जो सस्ते वाले हैं ना, उनकी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो सकते हैं। जैसे इनोवेट वगैरह है ना, वो कोवर्किंग के अंदर अच्छा स्केल कर सकते हैं। ऐसा मेरा है पर्सनल बायस ओपिनियन, शायद क्योंकि मैं उनके फाउंडर से मिला हुआ हूँ इसलिए। पर मुझे लगता है उस प्राइस सेगमेंट में चीज़ें समझ में आती है। वीवर्क बहुत क्लासी है नो डाउट, पर बहुत महंगा भी है। कई बार शायद मैं मिडिल क्लास मेंटेलिटी से हूँ, तो शायद कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती कि मैं एक सीट के 25,000 रुपये क्यों दूँ, जब मुझे वही सेम चीज़ 9,000 रुपये में मिल सकती है। तो इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।